हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 10th क्लास से एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो इस चैप्टर में हमने सेक्टर एंड सेगमेंट इनके एरियाज निकालने हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेक्टर एंड सेगमेंट होता क्या है। सो उसके लिए यहाँ पर सेंटर लेके पहले तो एक सर्कल बना लो। अब उसमें बना लेते हैं हम इस तरह से दो रेडियस। इसको नेम दे दो ए, इसको नेम दे दो बी, दिस इज ओ। अब इन दोनों रेडियस ने क्या किया है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, इन दोनों रेडियाई ने क्या किया है, इस सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। ये एक बड़ा पार्ट बन गया, ये एक छोटा पार्ट बन गया एंड यही कहलाते हैं सेक्टर्स। ये जो छोटे वाला पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर एंड ये जो बड़े वाला पार्ट है दिस इज मेजर सेक्टर। ओके, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ओके, सो अगर आपके पास दो रेडियस हैं, उन्होंने क्या करना है, इस तरह से सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है, उनको बोल देते हैं सेक्टर्स। नाउ हम समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट बनेगा कॉर्ड से। सो अगर हमारे पास इस तरह से एक कॉर्ड है ए बी, अब इस कॉर्ड ने क्या किया है, इसने भी सर्कल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। ये छोटे वाला पार्ट बन गया, ये बड़े वाला पार्ट बन गया। तो यहाँ पर ये क्या बने हैं, दो सेगमेंट्स। एंड ये जो छोटे वाला है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, सो कॉर्ड से जब सर्कल के दो पार्ट्स बनेंगे तो वो बनेंगे सेगमेंट। दो रेडियस से जो दो पार्ट्स बनेंगे सर्कल के वो होंगे सेक्टर्स। ओके, क्लियर। सो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसके लिए पहले तो हम इस तरह से बना लेंगे दो रेडियस ताकि हमारे पास सेक्टर बन जाए। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, सो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर हमने इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल को नेम दे दो थीटा, क्योंकि इस एंगल से रिलेट करके हम यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ओके, हमें पता है ना कि पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर आपने इतने पोर्शन का एरिया निकालना है जिसका कि एंगल हमने थीटा लिया है, सेंटर के ऊपर जो बन रहा है, तो वो कैसे निकलेगा। देखो ये पूरा एंगल कितने का होता है, ये जो कंप्लीट एंगल होता है दिस इज 360 डिग्री का। हमें पता है कि कंप्लीट एंगल हमेशा ही जो वन रोटेशन होती है वो कितने की होती है, 360 डिग्री की। अब उसके सिर्फ इतने पार्ट का हमने एरिया निकालना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अगर ये पूरी रोटेशन होती तो मतलब पूरे सर्कल का एरिया होता एंड पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब उसकी हमें सिर्फ थीटा की फ्रैक्शन का एरिया चाहिए, सिर्फ इतने पोर्शन का हमें एरिया चाहिए। तो ये जो फ्रैक्शन बनी ना, मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से सिंपली आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो। सेंटर पे जो एंगल बना डिवाइडेड बाय कंप्लीट एंगल 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा एट द सेंटर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। सिमिलरली आप इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप दो वे से निकाल सकते हो। पहला वे तो ये है, देखो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। उसमें से आप इस छोटे वाले का ये जो यहाँ पर आपने एरिया निकाला है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप इसको A1 नेम दे देते हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस A1, ये आ जाएगा आपके पास बड़े वाले सेक्टर का एरिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये जो यहाँ पर आपने थीटा माना है उसके बजाय आप यहाँ पर ये जो थीटा है इसको निकाल लो। वो आप कैसे निकालोगे, अगर सपोज आपको ये 60 डिग्री दिया है तो ये वाला जो पिंक कलर से मैंने यहाँ पर दिखाया है ये वाला कैसे आ जाएगा, फिर
360 डिग्री में से आप ये 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 300 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो अब आपने इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए। ये बड़े वाला सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर का आप एरिया अब आप कैसे निकाल लोगे? थीटा को आप रिप्लेस कर दोगे 300 डिग्री के साथ, क्योंकि ये आपने निकाला है अपॉन 360 डिग्री, बाकी सब तो ऐसे रहेगा, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि छोटे वाले का एरिया निकाल लो, पूरे सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, फिर आपके पास ये जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो, बड़े वाले सेक्टर का यहाँ पर थीटा निकाल लो एंड फिर इसी फॉर्मूला में उसको पुट कर दो। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। तो सेक्टर बनाना है, पहले तो इस तरह से दो रेडियस बना लो, इनको नेम दे दो ए बी, सेंटर को नेम दे दो ओ। अब लेंथ ऑफ आर्क का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो आपके पास आर्क कौन सी बन रही है, ये जो कर्व्ड पोर्शन यहाँ पर एनक्लोज हुआ है, ए बी ये आर्क है। अब ये छोटा पोर्शन है ना आर्क का, क्योंकि आर्क तो आपके पास दो बन रही है ना, ये भी तो आर्क ही बन रही है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कर्व्ड पोर्शन, दिस इज ऑल्सो आर्क, बट ये बड़े वाली आर्क है। छोटी वाली आर्क को आप बोलते हो माइनर आर्क, बड़ी वाली आर्क को आप बोलते हो मेजर आर्क। तो इन दोनों आर्क्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आप कौन सी आर्क की बात कर रहे हो, यहाँ पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट ले लो P, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट ले लो Q। ठीक है, तो अब हम आर्क का नेम कैसे दे देंगे, आर्क APB, ताकि समझ में आ जाए कि हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं या मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। ओके, अब इस माइनर आर्क, इसकी आपने लेंथ कैसे निकालनी है? यहाँ पर एंगल थीटा ले लो कि सेंटर पे इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया है, थीटा। ओके, अब देखो 2 पाई आर किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? जब हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बेसिकली सर्कमफ्रेंस होता है ये जो गोला है ना, ये जो सर्कल है, इसकी ये जो गोले वाली जो लेंथ होती है ना, टोटल मेजरमेंट, उसी को तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब उसमें क्या है, हमने यहाँ पर इतना पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कलर से दिखाती हूँ, इतना पोर्शन देखना है हमने कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे ना इस 2 पाई आर, जो टोटल मेजरमेंट है, जो टोटल लेंथ है इस सर्कमफ्रेंस की, उसका हमें एक पोर्शन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पोर्शन हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पर इस थीटा से। ठीक है, टोटल एंगल कितना सबटेंड होता है सेंटर के ऊपर, 360 डिग्री, एंड उसका एक पोर्शन जो है थीटा, उसके लिए हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो क्या बनेगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री, जैसे कि हमने एरिया वाले फॉर्मूला के लिए किया था। एंड यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है सर्कल का टोटल, सो दैट इज 2 पाई आर। सो अगर लेंथ निकालनी है, अब यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस का पोर्शन निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, तो उसके लिए यहाँ पर हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन को, थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर हमें एरिया निकालना है सेक्टर का, तो थीटा अपॉन 360 को हम पाई आर स्क्वायर सर्कल के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है इन फॉर्मूलाज को याद करना। सो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, सेंटर पे जो एंगल थीटा बना रहा है उसकी लेंथ आप कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, सो ये लेंथ आ गई आपके पास इस माइनर आर्क की। सो मेजर आर्क की आप लेंथ कैसे निकालोगे, टोटल आप सर्कमफ्रेंस तो सर्कल का निकाल सकते हो ना यूजिंग फॉर्मूला 2 पाई आर, उसमें से आप माइनस कर दो, अगर आप इसको L1 का नेम देते हो, माइनस L1। ठीक है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दो छोटी आर्क की लेंथ, तो वो आ जाएगी आपके पास इस मेजर आर्क की लेंथ, AQB वाली आर्क की लेंथ आ जाएगी आपके पास। ओके, अदरवाइज जैसे मैंने आपको एरिया वाले फॉर्मूला में बताया था कि ये बड़े वाला जो थीटा है ना, इसको निकाल लो। ये आप कैसे निकालोगे, 360 डिग्री में से इस छोटे वाले थीटा को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये बड़े वाला थीटा आ जाएगा। अब इस बड़े वाले थीटा को आप यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट कर दो, सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो उससे क्या है, डायरेक्टली आपके पास ये जो बड़ी वाली आर्क है ना AQB, उसकी लेंथ आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जब भी आपने आर्क्स के नेम लेने हैं ना, तो इस तरह से एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट मार्क कर दो, ताकि क्लियर रहे कि आप कौन सी आर्क की लेंथ की बात कर रहे हो, APB AQB।
तो इससे क्लियर हो जाता है हमें कि हम कौन सी पर्टिकुलर आर्क की बात कर रहे हैं। ओके जी। अब अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो सेगमेंट कैसे बनेगा, इस तरह से हम एक कॉर्ड बना लेंगे, इसको नेम दे दो ए बी, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेगमेंट्स बन गए, ये माइनर सेगमेंट बन गया, ये मेजर सेगमेंट बन गया। तो हमें पूछा जा सकता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो या मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो। ओके, तो पहले माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो उसके लिए हम ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर देंगे पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये सेगमेंट है हमारा ए बी, एंड ये जो नीचे आर्क के साथ इनक्लोज हो रहा है, कॉर्ड एंड नीचे वाली आर्क के साथ जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ना, दैट इज माइनर सेगमेंट। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? अब देखो, पूरे सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें ये एंगल यहाँ सेंटर पर थीटा वो पता हो, रेडियस भी पता हो, तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अब उसमें से मैं इतनी ट्रायंगल ये जो बन रही है ऊपर वाली ए ओ बी, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो ये बच जाएगा ना मेरे पास नीचे वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो कि बेसिकली मुझे चाहिए एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, सो इस तरह से ये निकलेगा। सो सेंटर पर यहाँ पर एंगल है थीटा, सो एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ पर ये जो माइनर सेगमेंट है इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट ले लो P, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओ ए पी बी, इसीलिए P यहाँ पर पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सो सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को निकाल दो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ए पी बी, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो सेगमेंट का। सो यहाँ पर कौन से सेगमेंट का एरिया निकाला हमने, माइनर सेगमेंट का। अब ये तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आपने मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मेजर सेगमेंट यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ये पूरा बन रहा है मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया, उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लो Q, ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए कि आप कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हो। ए क्यू बी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी, ये कितना आएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाला जो नीचे वाला माइनर सेगमेंट है ए पी बी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है इस चैप्टर की छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब इस वीडियो में हमने जो फॉर्मूलाज समझे हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।